अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 4 अब स्टार्ट करेंगे जो कि है एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ कंप्यूटर। सही है, इसमें ये कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनमें मुख्तलिफ फील्ड्स में जाके कि कंप्यूटर का कहाँ-कहाँ इस्तेमाल है वो सारा हम देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर ऑन सोसाइटी। अच्छा, सोसाइटी में हमारी सोसाइटी में क्या है कि कंप्यूटर ने हमारी डेली लाइफ एक्टिविटीज को बहुत आसान और इजी और क्विक कर दिया है। या डेली लाइफ हमारी जो रूटीन थी उसमें कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा रोल है। इसने क्या किया है, हमारा टाइम सेव कर दिया है। जो काम हम लोग कंप्यूटर के बिना इतना टाइम लगा के करते थे, कंप्यूटर ने उसको सेकंड्स में सॉल्व कर दिया। और इसने कॉस्ट रिड्यूस कर दी है। कॉस्ट कैसे रिड्यूस की है कि जिस काम के लिए जो काम आप लोग बहुत ज्यादा लोग उसको मिलके करते होते थे, ज्यादा बंदे हायर करने पड़ते थे, अब वो कंप्यूटर ने उन सब लोगों की जगह ले लिया। ठीक है। अच्छा, मुख्तलिफ फील्ड्स में अगर देखा जाए, अगर बिजनेस की बात की जाए तो बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क रिड्यूस हो गया। अगर आपको पता हो, अगर आपने कभी कोई अदारा कोई पुराना देखा हो जहां पे भी कंप्यूटर इस्तेमाल, वैसे तो आजकल हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह जहां कंप्यूटर का इस्तेमाल ना हो तो वहां बहुत पेपर वर्क होता होता था। हर जगह रजिस्टर्स, बड़े बड़े रजिस्टर्स पड़े हैं, और उनका एक प्रॉपर रूम होता था जिसके अंदर वो अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते थे, जो कि कागजों से, रजिस्टर से, फाइल से भरा होता था। ये सब कुछ अब कंप्यूटर ने खत्म कर दिया। अच्छा, फिर बिजनेसेस यूज वेबसाइट्स अपनी चीजें बेचने के लिए, कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए। बिजनेसेस में क्या, वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, इंटरनेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हर बिजनेस ने अपनी एक वेबसाइट बनाई होती है और उसी के जरिए अपने कस्टमर्स को अपडेट भी कर रहे होते हैं, और नई प्रोडक्ट भी उधर ही लॉन्च हो रही होती है, और नई प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन भी दे रहे होते हैं। सही है। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन में टीचिंग या रिसर्च वर्क, जब कहीं किसी भी काम की जरूरत जब करना हो टीचिंग के लिए या रिसर्च वर्क के लिए, कंप्यूटर का इस्तेमाल जरूरी हो गया। सही है। इंफॉर्मेशन कलेक्शन में भी इसका बड़ा रोल है। पहले दौरों में लाइब्रेरीज होती थी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए किसी भी टॉपिक पे, वहां पे लोग जाके बुक्स पढ़ते थे। बुक रीडिंग की आदत तो अब बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अब तो हर चीज, जो चीज पता करनी है गूगल कर लो, गूगल पे चले गए हैं अब हम लोग। तो अब बहरहाल गूगल जो है एक सर्च इंजन है जिससे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट पे, और मुख्तलिफ लोग इंटरनेट पे मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, कुछ मुख्तलिफ कंटेंट्स जो है अपलोड करते रहते हैं। लेकिन बहरहाल अब जो है ना, गूगल के अलावा और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो कि गूगल जैसा काम करते हैं, लेकिन गूगल एक हमारी रोजमर्रा की रूटीन में एक आम वर्ड बन चुका है। तो कोई चीज नहीं समझ आ रही, गूगल कर लो। अच्छा, फिर आ गया बैंक्स। बैंक्स में रिकॉर्ड कस्टमर्स का रखना, उनके अकाउंट मेंटेन करना, ये सब बैंक कंप्यूटर की मदद से ही हो रहा होता है। इसके अलावा इसमें बैंक में एक चीज होती है एटीएम। एटीएम आप लोगों ने देखे होंगे। एटीएम से पैसे निकलवा भी सकते हैं, बिल जमा करवा सकते हैं। ये बहरहाल इसकी काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है एटीएम। ऑनलाइन बैलेंस भी चेक कर सकते हैं आप लोग। हाँ, आजकल तो हर बैंक की ऑनलाइन एप्लीकेशन मौजूद है। आप प्ले स्टोर से उस बैंक की एप्लीकेशन लें और आप लोग अपना अकाउंट सेटिंग करें, तो आप ऑनलाइन बैलेंस चेक कर सकते हैं, बल्कि ऑनलाइन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। पैसे एक दूसरे को ट्रांसफर भी कर सकते हैं, पैसों का लेन देन भी कर सकते हैं। सही है। आजकल तो बड़ी एडवांसमेंट हो चुकी हुई है, आपको बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट है कि वॉच टेलीविजन प्रोग्राम्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पे आप लोग टेलीविजन के प्रोग्राम्स देख सकते हैं। वो पहले दौर होता होता था, अब तो वो खत्म हो गया है, कि सिर्फ एक पीटीवी चैनल होता था। आपने उसी के ऊपर अपनी वो ड्रामा जो भी देखना है, तो या टीवी शो जो भी देखना है, आपने उसके ऊपर ही देखना था। उसका कोई भी उसके इसके अलावा कहीं ऑन एयर नहीं होता था। अगर आपका मिस हो गया, उस टाइम पे आप नहीं देख सके, तो बस मिस हो गया। तो बहरहाल वो दौर होता था जब, एक वो सुनने में आता है कि अंधेरा उजाला एक ड्रामा आया करता होता था पिछले दौर में। तो कहते हैं जब वो आता था तो पूरे जो हमारी रोड्स होती थी, सड़कें खाली हो जाती थी, लोग घरों में बैठ के वो देख रहे होते थे। एक ऐसी हाइप थी इसकी टीवी की। अब आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल हाँ, क्रिकेट मैच के दौरान होता है कभी कि सारे लोग क्रिकेट के वक्त घर में बैठ के देख रहे होते हैं, लेकिन वो भी अब खत्म हो गया क्योंकि स्क्रीन लगना शुरू हो गई हैं सड़कों पे। अब तो सड़कों पे भी मैचेस के दौरान रौनकें होती हैं। लेकिन बहरहाल आजकल क्या है कि टीवी प्रोग्राम, एक तो चैनल अच्छे खासे हैं, ढेर सारे आ गए हैं। अगर आप टीवी पे नहीं देखते, टीवी पे मिस हो गया है, तो यूट्यूब पे फौरन ही ऑन एयर होने के थोड़ी देर बाद ही यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है ड्रामा, वहां से देख लेते हैं लोग। कंप्यूटर का इतना इस्तेमाल हो गया है। आजकल तो स्मार्ट टीवीज हैं। स्मार्ट टीवीज का आप लोगों ने लफ्ज सुना होगा। टीवी के ऊपर इंटरनेट ऑपरेट कर सकते हैं।
टीवी के ऊपर यूट्यूब से ड्रामा लगा के उधर देख लें, जरूरी नहीं कि आप बैठ के इंतजार करें कि कब ऑन एयर करेंगे तो आप देखेंगे। अच्छा, वॉच मूवीज, मूवीज देखने के लिए पहले दौरों में जब कंप्यूटर नहीं होता था तो सिनेमाज ही जाना पड़ता था, सिनेमा के बगैर और कोई ऑप्शन नहीं होती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व की, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई टेक्नोलॉजी में, फिर वो वीसीआर प्लेयर्स आने लग गए, उसके ऊपर मूवी देखी जा सकती थी, फिर डीवीडीज, और आहिस्ता आहिस्ता अब तो ये है कि आप सिंपली नेट से डाउनलोड करें, या नेटफ्लिक्स का दौर है आजकल, तो नेटफ्लिक्स पे मूवीज पड़ी होती हैं, आप वहां से जाके देख लें। सही है। फिर आता है लिसन टू म्यूजिक। म्यूजिक जो है आप इजीली नेट, पहले दौरों में जब ये कंप्यूटर इतना इन नहीं था हमारी सोसाइटी में, तो म्यूजिक सिर्फ टीवी पे सुन लिया या रेडियो पे आ जाता होता था। और अब जो है फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दौर आ गया, वो क्या कहते थे उनको, वो जो गाने सुनने वगैरह के लिए वॉकमैन, वॉकमैन का दौर आ गया, वो लोग यूज किया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब तो इतना हो गया है कि आपके अपने हाथ में जो मोबाइल्स होते हैं वो स्मार्टफोन होते हैं, उसके ऊपर डाउनलोड किया, हैंड फ्री लगाए और बस, अब तो जरूरत भी नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाता है प्ले गेम्स। पहले दौरों में गेम्स क्या होती थी, वो जो छोटे छोटे बच्चों की गेम्स होती थी, छुपन छुपाई खेल ली, इस किस्म की, जब कंप्यूटर नहीं होते थे। फिर जैसे ही कंप्यूटर ने हमारी सोसाइटी में कदम रखा तो हमारी सोसाइटी में गेम्स भी बदल गई, उसके अकॉर्डिंग हमारी अब क्या वीडियो गेम्स का दौर आ गया, वीडियो गेम्स बच्चे खेलते हैं। या फिर बल्कि आजकल तो गेम सेंटर्स हैं जहाँ पे जाके, जैसे एक लाहौर में है सिंदबाद के नाम से, या इस तरह के और मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हैं जहाँ पे वीडियो गेम्स पड़ी होती हैं। सही है, वो सारी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल करके बनाई गई हैं। वो गाड़ियां चल रही हैं आगे, जो है गाड़ी का पूरा एक एनवायरनमेंट दिया होता है, बच्चा उस सीट पे बैठ के, आगे स्टीयरिंग दिया होता है और आगे स्क्रीन के ऊपर एक्चुअली गेम चल रही होती है। इसके अलावा एक और आजकल बड़ी इन चीज, वो है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि आंखों पे डब्बा सा एक पहना देते हैं, वो एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है एक नई, तो उसके अंदर एक पूरा इन्वायरमेंट, एक सीन चल रहा होता है, और आप ऐसे फील, जिस तरह वीडियो गेम्स के सीन्स होते हैं, और आप ऐसा फील कर रहे होते हैं जैसे आप खुद उस इन्वायरमेंट में मौजूद हो। सही है, उस तरह फिर वो लोग अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बहरहाल वो भी आजकल काफी चल रहा है। Whoa! What is he doing, What the man? hell? He's stretching out. He's coming by me now. Oh shit! Whoa! He's standing up. He's back. नेक्स्ट आ जाता है होम। घरों में कंप्यूटर का बहुत इस्तेमाल है। पहले दौरों में होता था हर घर में टीवी जरूरी होता था। सही, हर घर में टीवी एक घर की जरूरत होती थी, लेकिन उसके बाद अब ये आहिस्ता आहिस्ता जगह कंप्यूटर्स ले रहा है। कंप्यूटर हर घर में जरूरी है। अगर कंप्यूटर वो डेस्कटॉप कंप्यूटर वाला ना भी हो तो किसी ना किसी फॉर्म में जरूर होता है कंप्यूटर, लैपटॉप की सूरत में हो सकता है, या आजकल तो मोबाइल्स हैं, स्मार्टफोन्स, वो भी एक कंप्यूटर ही है, एक पूरा कंप्यूटर ही होता है उसके अंदर। तो वो हर बंदे के पास आजकल वो मौजूद होते हैं, जिसके ऊपर से एक्सेस इंफॉर्मेशन एक्सेस की जाती है। कोई जरा सी बात हो, कोई रेसिपी देखनी है किसी खाने पकाने की, गूगल कर लो, इंफॉर्मेशन एक्सेस कर लो, यानी सही है। कोई जो है आपके कोई किसी भी चीज का तरीकाकार देखना है, गूगल कर लो। तो घरों में इसका बहुत इस्तेमाल है। फिर आता है होम बजट मेकिंग। बजट बनाए जाते हैं। जो घरेलू औरतें होती हैं और जो कि कंप्यूटर से थोड़ा बहुत फैमिलियर होती हैं, वो बजाय इसके कि बैठ के हिसाब किताब करें, अपनी डायरीज रखें। पहले दौरों में डायरीज भी रखी जाती थी, इन हिसाब किताब। आजकल तो वो डायरीज वाला दौर भी खत्म हो गया, कंप्यूटर सबके पास है, मोबाइल्स में मेमोज होते हैं, मेमो बना लेते हैं। तो बहरहाल जब घरों की ग्रोसरी करने जाते होते थे, पहले पहले लिस्ट बनाई जाती थी, लिस्ट बनाते थे, औरतें बना के देती थी घर के बंदों को, उसके ऊपर सारे लिखा होता था, साल बंदे फिर पेन भी लेके चलते होते थे, जो चीज खरीद ली उसको काटी जा रहे होते थे। आजकल वो चीज भी खत्म हो गई है और उसकी रिप्लेसमेंट में क्या आ गया है, आपके मोबाइल के मेमोज बना लिए और उसके ऊपर चेक बॉक्सेस लगे होते हैं, उनको चेक करते गए, जो जो चीज लेते गए। सही है, इतना हमारी अपनी सोसाइटी में, हमारी अपनी डेली लाइफ में इतना ज्यादा कंप्यूटर इन हो चुका है कि अब इसके बगैर जो है हम बहुत डिपेंडेंट हो चुके हैं कंप्यूटर के। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल। मेडिकल में तो बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है, बहुत ज्यादा रोल है। मेंटेनिंग मेडिकल हिस्ट्री ऑफ पेशेंट्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। बहुत जो पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, या उनके टेस्ट वगैरह जो लिए हैं वो सारे रिकॉर्ड करना, ये सब कुछ आजकल कंप्यूटर में हो रहा है। बल्कि आजकल तो अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखें, ये सर्विसेज हॉस्पिटल में लाहौर में जो है, उधर ये होता है कि हर पिलर के साथ एक एक लैपटॉप उन्होंने अटैच किया हुआ है। वो डॉक्टर्स आते हैं और उसके अंदर रिकॉर्ड एंटर करते जा रहे होते हैं। सही है, पर्ची वगैरह देने के बाद। फिर आता है मॉनिटरिंग पेशेंट्स।
पेशेंट्स की मॉनिटरिंग जो है उसके अंदर जितनी इक्विपमेंट्स लगे आईसीयू वगैरह में, या वैसे आप अक्सर आप लोगों ने ड्रामा में ही आप लोगों ने देखे होंगे, अल्लाह ना करे अल्लाह किसी को हॉस्पिटल तक पहुंचाए, हॉस्पिटल बहुत बुरी जगह होती है बहरहाल। लेकिन ये है कि पेशेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्यूटर से चल रहे होते हैं, हार्ट बीट चेक करने के लिए, या आईसीयू में तो बहुत सारे होते हैं ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करने के लिए। तो वो सब क्या है कि वहां पे भी कंप्यूटर का इस्तेमाल है। कंप्यूटर सिर्फ ये नहीं है कि वो जो आपका एक डब्बा सीपीयू मॉनिटर माउस कीबोर्ड, ये कंप्यूटर नहीं सिर्फ कहलाता, हर वो डिवाइस जो कंप्यूटेशन परफॉर्म करे वो कंप्यूटर कहलाती है। सही है, वो किसी भी सूरत में हो सकती है। फिर आता है डिजीजेस डायग्नोसिस। हमारी जो लेबोरेटरीज हैं जो कि डायग्नोज करती हैं डिजीजेस को, जहाँ पे टेस्ट होते हैं, ये मुख्तलिफ जो मेन नाम है, चुगताई लैब वगैरह, ये सारी, ये इनमें जो डायग्नोसिस हो रही होती है या ये किस तरह होती है, भी कंप्यूटर में का इसमें बहुत बड़ा रोल है। कंप्यूटर का बहुत इसमें जो है ना इस पार्ट है। अब आगे वन बाय वन हर फील्ड को हम जरा डिटेल में देखते चले जाएंगे। सबसे पहले आता है बिजनेस में। बिजनेस में कंप्यूटर का क्या यूज है? ग्लोबल मार्केट्स। ग्लोबल मार्केट्स में बहुत बिल्कुल इम्पॉसिबल है टू रन बिजनेस विदाउट यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ग्लोबल मार्केट क्या होती है? ग्लोबल का मतलब है वर्ल्ड वाइड मार्केट, यूनिवर्सल मार्केट, ऐसी मार्केट है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया उसके अंदर इन्वॉल्व हो। आजकल तो ग्लोबल मार्केट का बड़ा दौर है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव पेपर वर्क इसने रिड्यूस कर दिया बिजनेस ने। बिजनेसेस क्या करती हैं? वेबसाइट यूज करती हैं, सारी प्रोडक्ट्स या वेबसाइट पे ही सेल हो रही होती हैं, और कस्टमर से कांटेक्ट भी वेबसाइट के जरिए ही हो रहा होता है। लोकल मैंने आप लोगों को जो हमारी पाकिस्तान में है वो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी हैं बिजनेस वेबसाइट्स। आप निशात, गुल अहमद, जे डॉट, ये जितनी भी कपड़ों की है या जूतों की अगर देख लें, मोचारी, ये जो है आपके पास, इसके अलावा और जूतों की कौन सी हैं, स्टाइलो वगैरह, ठीक है। ये मुख्तलिफ ये जो इस तरह की चीजें हैं, इनमें इनकी सबकी वेबसाइट्स हैं। आप उन्हीं के ऊपर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो ऑर्डर आप तक आपने ऑनलाइन जो शॉपिंग का अक्सर नाम सुना होगा, सबसे बड़ी हमारी पाकिस्तान की डिजिटल मार्केट कौन सी है? दराज। दराज का अक्सर आपने एडवर्टीजमेंट देखी होगी टीवी में, daraz.pk। सही है, वो भी क्या है कि वो एक डिजिटल मार्केट है, यानी आप उसके ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड अगर ग्लोबल मार्केट देखी जाए तो अमेजोन है। अमेजोन के आपने जो है ना नाम सुना होगा। ये मुख्तलिफ और कंपनीज है, जैसे मैंगो। मैंगो एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है और कंप्यूटर के जरिए ही उनको ऑपरेट भी किया जा रहा है। अच्छा, फिर आ जाते हैं मार्केटिंग में। अब बिजनेस में किन किन बिजनेस में भी, बिजनेस एक मतलब ब्रॉड टर्म है, इसमें बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। अगर मार्केटिंग की बात की जाए, यानी अपनी प्रोडक्ट को बेचना, मार्केट करना, तो उसमें कहाँ पे इसका इस्तेमाल है? मार्केटिंग एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट्स टू कस्टमर्स। सही है, तो मुख्तलिफ एप्लीकेशंस हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही होती हैं, मार्केट कर रही होती हैं। तो इसके जरिए आप अपने कस्टमर्स को अपडेट रख सकते हैं अबाउट न्यू प्रोडक्ट्स, अबाउट न्यू अराइवल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स। आप अपने प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड भी मेंटेन कर सकते हैं यूजिंग कंप्यूटर्स, कि मेरे पास इतना ये प्रोडक्ट है, इसकी ये फीचर्स हैं, ये प्रोडक्ट के इतने आइटम्स मेरे पास पड़े हैं, इतने सेल आउट हो चुके हैं, इतने जो है रिमेनिंग हैं, पड़े हैं, ये चीजें। फिर आता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होती है फॉर बिजनेसमैन। पूरी दुनिया में ये आजकल स्टॉक एक्सचेंज कंप्यूटराइज हो चुकी है। अक्सर आप लोगों ने टीवी न्यूज में अगर बिजनेस न्यूज थोड़ी सी दिखाते होते हैं जो, अगर उसमें आपने सुना हो तो वो कहते हैं आज स्टॉक एक्सचेंज यहाँ तक पहुंच गई, आज यहाँ तक पहुंच गई, या गिर गई आज, ये चीजें सारी दिखा रहे होते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स डू ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिकली। स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, ये भी एक जो है ना बिजनेस की टर्म है। ये बंदे होते हैं जो कि ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो भी आजकल कंप्यूटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है बैंक्स। बैंक में कस्टमर्स का रिकॉर्ड रखना, उनके अकाउंट मेंटेन करना, ये सब काम कंप्यूटर से हो रहे होते हैं। बल्कि चेक होते हैं ना, जो आप लोग चेक लिख के देते हैं, उन चेक्स के ऊपर भी एक मैग्नेटिक इंक होती है, और उस मैग्नेटिक इंक को मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर यानी MICR एक इनपुट डिवाइस है, उससे रीड किया जाता है। चेक रीड करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस है, वो भी कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है। फिर फैसिलिटी ऑफ ATM, पैसे निकलवाने के लिए जो ATM की फैसिलिटी है वो भी पूरा कंप्यूटराइज एक सिस्टम है।
अच्छा, फिर फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट कार्ड्स। आजकल तो क्रेडिट कार्ड से सारी पेमेंट हो जाती है, सारी पेमेंट्स इंटरनेट पे आप चीजें जो परचेज कर रहे होते हैं वो क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। फूड पांडा से ऑर्डर किया कोई खाने पीने का, तो कैसे किया, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दी। या आपने किसी को गिफ्ट करनी है कोई चीज, ऑनलाइन परचेज की, एड्रेस जो है वो अपनी जिसको भी गिफ्ट करना है उसका दे दिया और पेमेंट ऑनलाइन कर दी। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट का बहरहाल आजकल काफी जो है ना वो दौर है, बल्कि आजकल तो ऐसा है कि आप लोगों को कैश भी साथ लेके जाने की जरूरत नहीं है। सही है, आजकल तो क्रेडिट कार्ड्स इतने ज्यादा इन हो चुके हैं कि कैश ले जाने की जरूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट हो जाती है। पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पड़े होते हैं हर दुकान पे जिससे पेमेंट हो जाती है। फिर आता है डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर की परफॉर्मेंस भी बहुत क्विक हो गई है और एक्यूरेट हो गई है। फॉर एग्जांपल, रिकॉर्ड ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर सेल मेंटेन थ्रू कंप्यूटर। पहले अब आपको बैठ के हिसाब नहीं लगाना पड़ता कि आपके शैम्पू कितने प्रोडक्ट्स रह गई हैं, कितनी आई थी, कितनी बिक गई हैं। अब सारा का सारा हिसाब किताब, बिल भी चूंकि कंप्यूटर ही किसे कंप्यूटराइज बिल जनरेशन हो रही है, कंप्यूटर से पे हो रहा है, तो इसीलिए सारा प्रोडक्ट्स का स्टॉक का हिसाब भी कौन रख रहा है, कंप्यूटर ही रख रहा है। जैसे ही कोई एक प्रोडक्ट सेल हुई, उसका बिल बना, साथ ही वो माइनस कर देता है वो प्रोडक्ट आपके स्टॉक में से। तो जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आपकी शैम्पू जो है या लोशन जो है, कोई लोशन आपका आपके किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में बिल्कुल जो है मार्जिन पे पहुंचा हुआ है, यानी उसकी क्वांटिटी बहुत कम रह गई है, तो कंप्यूटर एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा कि भाई आप शैम्पू नया परचेज कर लो, खरीद लो, आपकी दुकान में खत्म हो रहे हैं। तो यानी ये हिसाब किताब रखने की भी अब जरूरत नहीं है। फिर आ जाता है बारकोड ऑन प्रोडक्ट्स। हर प्रोडक्ट के ऊपर जो बारकोड्स होते हैं और उन बारकोड रीडर से उसको उन बारकोड्स को रीड करके बिल जब बनाया जा रहा होता है, तो वो बारकोड रीडर भी एक कंप्यूटराइज्ड डिवाइस है। रिकॉर्ड ऑफ सेल, सेल का सारा रिकॉर्ड रखना, स्टॉक इन्वेंट्री यानी आपका कितना सामान पड़ा है उस चीज का हिसाब किताब रखना, और कितना सेल हो गया है और कितने नए सामान की जरूरत है। हेल्प्स टू मैनेज स्टॉक, कितना स्टॉक पड़ा है, कितने नए स्टॉक की जरूरत है, ये सब भी आजकल कंप्यूटर के जरिए ही हो रहा है। फिर आता है सिक्योरिटी कैमरास, कि कस्टमर की सारी एक्टिविटीज को कौन रिकॉर्ड कर रहे हैं। आजकल सिक्योरिटी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा का आप लोगों ने नाम सुना होगा, सीसीटीवी कैमरास का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। अक्सर आजकल टीवी चैनल्स पे भी जो दिखा रहे होते हैं फलां जगह चोरी होगी तो उसकी सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरास भी कंप्यूटर ही का एक हिस्सा है। अच्छा, बिजनेस में इसके अलावा एक आ जाता है ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क। ऑफिस के सारे काम को ऑटोमेट कर देना, यानी उसको सारा जो वो काम ऑटोमेटिकली हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। वो टास्क कौन कौन से हैं? डिसीजन मेकिंग सारी ऑटोमेटिकली हो सकती है। डाटा मैनिपुलेशन, यानी डाटा के साथ सारा कुछ खेलना। फिर डॉक्यूमेंट हैंडलिंग, डॉक्यूमेंट देखना। कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज, जो आपका डाटा है उसको कम्युनिकेट करना, एक दूसरे के साथ शेयर किया जा सकता है कंप्यूटर के जरिए, और उस इंफॉर्मेशन को स्टोर भी किया जा सकता है। कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स फॉर ऑफिस ऑटोमेशन। ऑफिस ऑटोमेशन के लिए बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स हैं जिनमें हम कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशंस। बहुत सारी इसमें एप्लीकेशंस होती हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर एंड मैनेज करती हैं। सबसे पहले आ जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आप लोगों ने नाम सुना होगा, वो एक वर्ड प्रोसेसर है जो कि डॉक्यूमेंट्स को कंप्यूटर के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट भी करता है और उसको एडिट भी कर सकता है। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी क्या लेटर बनाए जा सकते हैं उससे, मेमोस यानी मेमोरेंडम्स जिन्हें कहते हैं, प्रपोजल्स का मतलब है कि कोई नई चीज आप इंट्रोड्यूस, कुछ नया प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे हैं तो उसका एक प्रपोजल दिया जा सकता है। रिपोर्ट, कोई काम कर लिया है उसकी रिपोर्ट, या न्यूज लेटर्स या ब्रोशियर्स आप लोगों के अक्सर आप होता है ना, आप लोगों को मिल जाते हैं, कोई नई चीज क्रिएट की हो किसी भी, फॉर एग्जांपल होटलों के अक्सर ब्रोशियर्स होते हैं, तो वो किसमें, वर्ड प्रोसेसर्स में भी किए जा सकते हैं, बल्कि उनको डेस्कटॉप पब्लिशिंग में भी किया जाता है। ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग क्या होती है? जो कि डॉक्यूमेंट्स को मोर अट्रैक्टिव बनाती है। कैसे? विद यूज ऑफ फोटोज, आर्टवर्क एंड अदर ग्राफिक्स। इसके अंदर ग्राफिक्स जो है ना वो ज्यादा इस्तेमाल की जा सकती है। तो ब्रोशियर्स आपके पास, ब्रोशियर्स के अलावा और जो मुख्तलिफ पम्फलेट्स वगैरह होते हैं, वो सब कुछ डेस्कटॉप पब्लिशिंग के जरिए बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि रोज एंड कॉलम्स में डाटा को मैनेज करता है। ठीक है, ये आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों का एक चैप्टर भी है ये स्प्रेडशीट का ना। तो रोज एंड कॉलम्स में जो डाटा को मैनेज करता है, प्रोसेस करता है, वो स्प्रेडशीट कहलाता है। इसके अंदर कैलकुलेशंस भी परफॉर्म की जाती हैं, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस।
ठीक है, कैलकुलेशंस का मतलब है कि ऑपरेशंस जो है मुख्तलिफ परफॉर्म किए जाते हैं और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है। अच्छा, इट प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू क्रिएट वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह बनाए जा सकते हैं इसके अंदर डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रेप्रोग्राफिक्स। इसको अच्छी तरह से कर लें। ये रेप्रोग्राफिक्स वाला जो चीज है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में इतनी आती है, इस पेपर में बहुत ज्यादा आती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज बनाने को, मल्टीपल कॉपीज रिप्रोड्यूस करने को रेप्रोग्राफिक बोलते हैं। फिर आता है इमेज प्रोसेसिंग। इमेज प्रोसेसिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है कि ये इमेजेस को कैप्चर करती है, प्रोसेस करती है और स्टोर करती है। प्रोसेसिंग में क्या कुछ आ जाता है, यानी कलर्स रेंडरिंग, यानी कि कलर्स के साथ छेड़खानी करना किसी भी पिक्चर की, या उसके कंट्रास्ट के साथ छेड़खानी करना। ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट में तस्वीरों को इंसर्ट भी किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है मैसेज हैंडलिंग। ये इसमें ये जो फैक्स मशीन है ना, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल रहा है, आज भी होता है, ऑफिसेज में होता है। इसका आम हमारे घरेलू लाइफ में इतना इस्तेमाल नहीं है, या हमारी डेली रूटीन में हमारा कहाँ जो मुख्तलिफ जगहों पे सोसाइटी में जहाँ आना जाना होता है, किसी दुकान पे चले गए, डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले गए, तो इन जगहों पे इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं है। इसका ऑफिसेज में होता है, इसलिए हम इसके बारे में स्टूडेंट्स एज अ बिगिनर आप लोग इतना फैमिलियर नहीं होंगे, लेकिन आप इसको देखेंगे। ये इसमें क्या होता है, इसमें मैसेज हैंडलिंग में एक फैक्स मशीन के अलावा और कौन सी एग्जांपल है, ईमेल्स या वॉइस मेल्स, ये भी इंटरनेट के जरिए सेंड की जा सकती है, मैसेज सेंड किया जा सकता है, कम्युनिकेशन की जा सकती है। नेक्स्ट आ जाता है ऑफिस सपोर्ट सिस्टम। ऑफिस सपोर्ट सिस्टम क्या है कि जब एक्टिविटीज वर्क ग्रुप में हो रही होती हैं, यानी बहुत सारे लोग, बहुत सारे मेंबर्स एक वर्क ग्रुप में शामिल होते हैं, जो कि आपस में जिनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने के लिए और मैनेज करने के लिए ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं। मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप क्या करते हैं, अपना काम शेयर करते हैं एंड कोऑर्डिनेट विद ईच अदर। एग्जांपल क्या है, ग्रुपवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वर्क ग्रुप के लिए में हेल्प करता है, और डेस्कटॉप ऑर्गेनाइजर्स। सही है, नेक्स्ट आ जाता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, इसको ई ट्रेड भी बोलते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड, और ई बिजनेस भी बोलते हैं यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। सही है, फाइनेंशियल बिजनेस ट्रांजैक्शन, ऐसी बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब यानी पैसों का लेन देन जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंडक्ट की गई हो बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली जो है बिजनेस ट्रांजैक्शन की गई हो उसे ई कॉमर्स बोलते हैं। इससे दोनों साइड के लोगों का टाइम सेव होता है, यानी अगर कोई दो इंटरनेट बिजनेस पार्टनर्स दुनिया के दो मुख्तलिफ कोनों में मौजूद है, तो उनको इतना ट्रैवल करके एक दूसरे तक नहीं आना पड़ता, बल्कि उनका टाइम सेव होता है और वो इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, यूजर्स, जिस तरह यूजर्स हैं अगर, तो वो क्या करते हैं कि बाय, सेल एंड एक्सचेंज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वाया कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए अपनी चीजें बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं नई चीजें, एक्सचेंज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, मतलब प्रोडक्ट्स या सर्विसेज, मतलब एक चीज देना और एक चीज लेना, इस तरह से। तो या और पेमेंट किस तरह से होती है, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए। सही है, आजकल ऑनलाइन मनी ही सारी यूज हो रही है। ई कॉमर्स का रोल में अगर हम कुछ देखें तो सबसे पहले आ जाता है ईमेल। इलेक्ट्रॉनिकली सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में कहीं पे भी ईमेल किसी को भी भेजी जा सकती है, स्पोकन मैसेजेस भेजे जा सकते हैं थ्रू वॉइस मेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट एंड कॉमन सर्विस क्या है, टू कीप इन टच विद कस्टमर्स अबाउट देयर ऑर्डर्स, अपने ऑर्डर्स के हवाले से कस्टमर्स को साथ इन टच रहना। अगर आप कभी ऑनलाइन ऑर्डर आपने कभी किया हो दराज से या कहीं से भी ऑनलाइन ऑर्डर करें, तो फौरी तौर पे ईमेल आती है, वो आपकी ऑर्डर कंफर्मेशन की ईमेल। ठीक है, वो कैसे आ रही होती है, वो ऑर्डर कंफर्मेशन की ईमेल, ये सारा कुछ ई कॉमर्स का इसमें रोल है। नेक्स्ट आ जाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर आपने एक जगह से दूसरी जगह किसी से बात कर दी है, तो आप बजाय इसके कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, तो एक दूसरे ट्रैवल करने की बजाय आप मीटिंग कर सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे बैठ के और कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए। कौन सी चीजें हेल्प करती है, एक वीडियो कैमरास और एक माइक्रोफोन्स। ये दो चीजें, वीडियो कैमरास और माइक्रोफोन्स, हेल्प करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। सही है, आपकी वीडियो पीटीआई के सरबरा इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं, वज़ीर आज़म साहब के लिए, और वो खुद भी समझते हैं कि इसी तरह बिजनेस मीटिंग्स में भी फेस टू फेस मीटिंग्स होती हैं। ठीक है, इट सेव्स टाइम एंड कॉस्ट ऑफ ट्रैवल
ठीक है, ये आपका टाइम भी बचाता है और आपके जो ट्रैवलिंग का खर्चा भी बचाता है और बिजनेस एक्टिविटीज को स्पीड अप भी करता है। सही है, नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, ई शॉपिंग। ये इसका तो बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे इसका इस्तेमाल है आजकल, जो ऑनलाइन शॉपिंग भी जिसको बोलते हैं, इंटरनेट के जरिए शॉपिंग करना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं और वो अपनी चीजें, अपनी सर्विसेज जो है वेबसाइट्स के जरिए प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर एंड मेक पेमेंट्स यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। ऑर्डर इंटरनेट पे प्लेस करते हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट्स कर सकते हैं, और बल्कि आजकल तो कैश ऑन डिलीवरी का भी एक जो है फीचर है, मौजूद है, जो तकरीबन सब लोग ही प्रोवाइड कर रहे हैं कि जब ऑर्डर घर आए उस वक्त कैश के में पेमेंट करना। पीपल कैन परचेज एनी गुड्स, कुछ भी खरीद सकते हैं, बुक्स हो, सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन खरीदे जाते हैं। सही है, और इसके अलावा मूवीज अगर खरीदनी हो, कंप्यूटर खरीदना हो, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग तो नहीं खरीद रहे होते। हम लोग क्या खरीद रहे होते हैं, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, इस तरह की चीजें हमारी तो ज्यादातर खरीद रहे होते हैं। फिर आती है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है? सर्विस दैट अलाउज अकाउंट होल्डर टू ऑब्टेन अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड मैनेज सर्टेन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। सही है, अकाउंट इंफॉर्मेशन सारी आपकी कंप्यूटर के जरिए जो है आपका अकाउंट मेंटेन हो रहा होता है और सारी ट्रांजैक्शंस भी कंप्यूटर के जरिए ही हो रही होती हैं। इसको ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या साइबर बैंकिंग का नाम भी दिया जाता है। बैंक क्या होता है? बैंक्स इंट्रोड्यूस ऑनलाइन बैंकिंग। ऑनलाइन बैंकिंग का आप लोगों ने बहुत लफ्ज सुना होगा, आजकल तकरीबन सब बैंक्स ने ऑनलाइन आजकल ना अपनी एप्लीकेशंस निकाल दी हैं। हर प्ले स्टोर पे एक एप्लीकेशन बना दी है। हर कस्टमर, हर अकाउंट होल्डर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने अकाउंट को मैनेज कर सकता है। बैठे बैठे मोबाइल के जरिए एक दूसरे को मनी ट्रांसफर हो सकती है। कस्टमर डू नॉट नीड टू गो टू बैंक। बैंक जाने की जरूरत नहीं है कस्टमर्स को। घर बैठे बैठे, कहीं पे घर ना हो, कहीं पे भी होटल पे बैठे हैं, एक बंदा पेमेंट कर रहा है, उसको पेमेंट ट्रांसफर करनी है, उधर ही बैठे बैठे उसको पेमेंट ट्रांसफर की जा सकती है। आप कैसे कनेक्ट, यू कैन कनेक्ट टू बैंक थ्रू नेटवर्क और इंटरनेट। ठीक है, आप कहीं पे भी इंटरनेट से अपने बैंक के साथ कनेक्ट होके आप घर पे बैठ के अपने बैंक अकाउंट का स्टेटस जान सकते हैं और कुछ सर्टेन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर सकते हैं और बिल भी पे कर सकते हैं। पे यूटिलिटी बिल्स थ्रू देयर बैंक अकाउंट्स और थ्रू क्रेडिट कार्ड्स। आपको बिल की भी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। फिर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स आ जाता है। ई कॉमर्स की कुछ जो है ना टाइप्स आ जाती हैं। सबसे पहले आता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C भी बोलते हैं इसको। इसके अंदर क्या है कि डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन कंपनीज एंड एंड यूजर। कंपनीज और एंड यूजर्स के दरमियान, एंड कंज्यूमर्स जिन्होंने उस प्रोडक्ट को यूज करना है, उनके दरमियान में जब ट्रेडिंग होती है उसे B2C ट्रेडिंग बोलते हैं। इट इज ए डायरेक्ट सेलिंग वाया इंटरनेट। इंटरनेट के जरिए डायरेक्ट आप सेल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने जे डॉट से कोई सूट मंगवाया है, तो जे डॉट क्या है? कंपनी है जो कि प्रोड्यूस कर रही है, और कंज्यूमर आप हैं जो उसको कंज्यूम करेंगे। तो ये कौन सी ट्रांजैक्शन कहलाई? B2C कॉमर्स कहलाई, ई कॉमर्स कहलाई। अच्छा, इसके अलावा एग्जांपल क्या है? कस्टमर्स एंड एनीवन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम सप्लायर्स वेबसाइट, वही हो गया। नेक्स्ट आ जाता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। इसमें क्या है? दो कंज्यूमर्स आपस में ट्रांजैक्शन करें। सही है, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई एक चीज खरीदी, अब वो बेचना चाह रहा है, तो बजाय इसके कि दुकान पे जाके किसी और को बेचे, वो उसको डायरेक्ट किसी दूसरे कंज्यूमर को बेच सकता है। जो दूसरा भी, वो कंज्यूमर का मतलब दूसरा बंदा भी उसको इस्तेमाल करने की इंटेंशन रखता हो। इट हेल्प्स ऑनलाइन डीलिंग विद गुड्स और सर्विसेज अमंग डिफरेंट कंज्यूमर्स। इसकी एग्जांपल एक बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ पे है वो OLX। OLX पे सेकंड हैंड चीजें बेची जाती हैं। नेक्स्ट आता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B। ये है डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन टू बिजनेसेस। दो बिजनेसेस या दो कंपनीज आपस में कोई ट्रेड करें, कोई जो है कंपनीज डू बिजनेस विद ईच अदर, कोई बिजनेस करें। एग्जांपल क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर सेलिंग टू डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेल सेलिंग टू रिटेलर्स। होलसेल वालों को डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो कोई चीज बेचें। फॉर एग्जांपल, जैसे उर्दू बाजार है, अगर सारी किताबें उर्दू बाजार से जाती है ना, उर्दू बाजार क्या है? वो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। सही है, वो ही किताबें बना रहे हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वो किसी दुकान को बेचते हैं, फॉर एग्जांपल किसी उर्दू बाजार वाले समनाबाद की किसी छोटी सी शॉप में कोई दुकान किताबें जो है वो छोटी सी शॉप वाला बंदा खरीद रहा है,
और वो क्यों खरीद रहा है? इस इंटेंशन से कि वो भी आगे बिजनेस करेगा, वो उन किताबों को बेचेगा। तो वो जो दुकानदार खरीद रहा है वो क्या है, वो होलसेलर्स जो से खरीद रहा है। सही है, मतलब एक बिजनेसमैन एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ जो ट्रेडिंग करे उसे B2B ई कॉमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्री में कंप्यूटर का इस्तेमाल, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में क्या है कि कंप्यूटर जो है मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को मॉनिटर और कंट्रोल करता है। कंटिन्यूअस रनिंग ऑफ मशीनरी, जो जहाँ पे बहुत ज्यादा मशीनरी कंटिन्यूसली रन कर रही होती है वो भी विद हेल्प ऑफ कंप्यूटर हो रही होती है। एंड इट हेल्प्स इन मॉनिटरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर का ख्याल रखना, प्रेशर का ख्याल रखना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट का ख्याल रखना, एक्यूरेसी का ख्याल रखना, मेजरमेंट का ख्याल रखना, ये सब कुछ कंप्यूटर के जरिए हो रहा होता है। आप लोगों ने कभी देखा हो तो वो कुछ चैनल्स आते हैं, इंग्लिश चैनल्स हैं शायद वो, AXN वगैरह, या फिर AXN के अलावा और कौन से चैनल्स थे, डिस्कवरी, इस तरह के चैनल्स आते थे जिसके अंदर मुख्तलिफ फैक्ट्रीज की इनसाइड द फैक्ट्रीज इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स आते थे जिसमें दिखाया जाता था कि फैक्ट्रीज में काम कैसे होता है। सही, लेज, अगर कोई लेज चिप्स हैं वो कैसे बन रहे हैं, उनको उनकी प्रोडक्शन कैसे है, उनकी फिर पैकिंग किस तरह से हो रही है, वो सारा मशीनरी के जरिए सब कुछ हो रहा होता है। और वो मशीनरी कैसे काम करती है वो सब दिखाया जा रहा होता है। सही है, फिर आता है रोल्स ऑफ रोबोट्स। रोबोट्स का क्या काम है इंडस्ट्री में? इट परफॉर्म्स मेनी कॉम्प्लेक्स टास्क। बहुत मुश्किल जो काम है वो रोबोट को करने को दे दिए जाते हैं। रोबोट का लफ्ज आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जो सुन के आप लोगों के जहन में क्या आता है कि कोई इंसान नुमा शक्ल का, कोई इंसानी नुमा कोई मशीन होती है जो कि काम कर रही होती है। हालांकि एक्चुअली क्या होता है, जरूरी नहीं कि वो इंसान की शक्ल की, उसकी दो टांगे, दो बाजू, और सर वगैरह हो। कोई भी चीज वो हो सकता है, एक रोबोटिक आर्म हो, सिर्फ एक बाजू हो जो कि एज अ रोबोट काम कर रहा हो। जो भी चीज जो कि ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल मशीन, कोई भी मशीन जो कि प्रोग्राम की गई होती है, दैट कैन मूव एंड परफॉर्म मैकेनिकल टास्क, उसको रोबोट बोलते हैं। इट एक्ट्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग की तरह ये सिर्फ काम एक्ट ऐसे करती है कि ये जैसे ह्यूमन बीइंग हो। सही है, अच्छा। इट वर्क इन एनवायरनमेंट दैट इज डेंजरस फॉर ह्यूमन बीइंग्स, जहां पे इंसानी जान का खतरा हो, उस ऐसे इन्वायरमेंट में इस रोबोट से काम ले लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ओपनिंग केमिकल पैकेजेस, केमिकल्स अक्सर बड़े खतरनाक होते हैं, तो वहां पे इस किस्म के काम रोबोट से ले लिए जाते हैं। अच्छा, परफॉर्म रेपिटेटिव टास्क कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक विद हाई एक्यूरेसी, यानी बगैर स्टॉप किए, बगैर ब्रेक लिए अगर वही काम इंसान को दिया जाए तो इंसान थक जाए, तो बगैर किसी ब्रेक के वो काम कोई एक काम बार बार कंटिन्यूअसली रोबोट्स परफॉर्म कर सकते हैं विद हाई एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेट का मतलब है कि बिल्कुल सही तरीके से, उसको भी बगैर किसी फॉल्ट के। एप्लीकेशंस कहाँ है रोबोट्स की? असेंबलिंग एंड स्प्रे पेंटिंग ऑफ कार्स, गाड़ियां जहां बनती है ना, गाड़ियों की जो फैक्ट्री है वहां पे गाड़ियों के पार्ट्स, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा करना, उनको असेंबल करना, और छोटे छोटे नट्स वगैरह जो होते हैं, नट्स के जरिए ये सारे काम कौन कर रहा होता है? रोबोटिक आर्म्स होती हैं ना, आर्म्स भी ना हो तो रोबोट्स होते हैं। या पेंट करना, स्प्रे पेंट करना गाड़ियों को, वो भी मशीनरी के जरिए ही हो रहा होता है। लिफ्टिंग हैवी इक्विपमेंट या पावर केबल्स, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट को लिफ्ट करना, जो कि हमारे पास लिफ्ट्स होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, लिफ्ट नहीं बोलेंगे, लिफ्ट करने के लिए जो होता है लिफ्टर्स होते हैं, बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी को, क्रेन्स, इलेक्ट्रॉनिकली ये रोबोटिक क्रेन्स भी होती हैं। सही है, वो लिफ्ट ऑटोमेटिकली करती हैं। टेस्टिंग ब्लड सैंपल्स, ब्लड सैंपल को टेस्ट करने के लिए भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट पे तो इंसान का जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, तो ऐसी जगह पे स्पेस से बाहर ये सारे काम कौन कर रहे हैं? रोबोट्स कर रहे हैं। ठीक है, रोबोट्स को भेजा जाता है। और रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट्स में भी, जहाँ पे रेडियो एक्टिव इन्वायरमेंट्स जो हैं वहां पे बहुत इंसान का जाना बड़ा खतरनाक हो सकता है। रेडियो एक्टिव वेव्स इतनी खतरनाक होती हैं कि किसी भी किस्म के इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो वहां पे ये सारे काम किस वजह से होते हैं? रोबोट्स कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ठीक है, ये भी इंडस्ट्री में ही आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये, एक आगे आएगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इनको अच्छी तरह कर लेना है।
It enables engineers and architects to design models. वो मॉडल्स जो हैं, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का मॉडल किसी का बनाना हो, किसी ने गाड़ी का व्हीकल का मॉडल बनाना हो, एयरक्राफ्ट का मॉडल बनाना हो, ब्रिज का मॉडल बनाना हो, बिल्डिंग का मॉडल बनाना, ऐसा तो नहीं ना होता पहले दिन ही मजदूर जाके बिल्डिंग बनाना बस शुरू कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनके पहले प्रॉपर मॉडल बनते हैं। और एक कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, जो कि कंप्यूटर एड करता है, यानी कंप्यूटर हेल्प करता है डिजाइनिंग में। ठीक है, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर होते हैं, कैड सॉफ्टवेयर जो होते हैं, सही है। अच्छा, जैसे एक बिल्डिंग बन रही है लाहौर में, गुलबर्ग में बन रही थी, तो उसके बाहर एक बड़ा सारा पोस्टर लगा हुआ था कि जब ये बिल्डिंग बन जाएगी तो इसका इस तरह का व्यू होगा बाहर से। तो वो व्यू प्रॉपर ऐसी 3D इमेज बनी हुई थी कि वो देख के इंसान हैरान होता था, और बिल्कुल वैसी ही शक्ल बन रही थी उस बिल्डिंग की। तो वो डिजाइन कैसे किया गया? वो डिजाइन किया किसी सॉफ्टवेयर के जरिए। और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें डिजाइनिंग के जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विद द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से डिजाइन किया जाता है। इट अलाउज इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स टू व्यू अ डिजाइन मॉडल फ्रॉम एनी एंगल। आजकल 3D मॉडल्स आ रहे हैं ना, किसी भी एंगल से आप उसका डिजाइन देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर में एक शेख जायद हॉस्पिटल है, अगर आप उसमें उधर एंटर होना तो उसकी राइट साइड पे एक मॉडल पड़ा है। अगर वो नहीं भी पड़ा तो एक आजकल वो ड्रामा नहीं आ रहा सबात मॉडल में शुरू के एपिसोड्स में उन्होंने एक मॉडल बनाया था 3D मॉडल। अब वो आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियर्स थे शायद, तो वो मॉडलिंग इस किस्म की जो होती है वो है मैनुअल मॉडलिंग। आप इस तरह की मॉडलिंग आजकल कंप्यूटर के जरिए हो रही है। कंप्यूटर में आप माउस से 3D मूव करके आप सारा मॉडल देख सकते हैं, बल्कि आजकल फेसबुक पे भी आ रहा है ना 3D मॉडलिंग। तो वो सारी किससे हो रही है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग की मदद से हो रही है। डिजाइन मॉडल को बहुत आसानी से आप चेंज भी कर सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अब आप डायरेक्ट कोई हाउस या कोई बिल्डिंग बनाने जाएं और वहां पे कुछ आप मजदूर या जो भी मजदूरों के अलावा जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है कोई एक चीज बना दे, तो और वो उसके कस्टमर को पसंद ना आए, तो क्या वो तोड़ते फिरेंगे? अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर होता है उसको पहले प्रॉपर्ली डिजाइन करके कस्टमर से अप्रूव करवा लिया जाए। और अप्रूव क्या होता है कि कस्टमर में उसको उसमें जो चीजें चेंज करवानी होती है, मॉडिफाई करवानी होती है, वो डिजाइनिंग के वक्त ही इजीली मॉडिफाई करवा लेते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। एक चीज पहले से डिसाइड हुई हो ना, डिजाइन हुई हो, तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको मैन्युफैक्चर करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या है? इंजीनियर चेंजेस वन वैल्यू। अच्छा, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं कि बजाय उस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप एक वैल्यू चेंज करें, ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज खुद ब खुद उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है। सही है। अब जिस तरह से अक्सर इस तरह के हमने इंसिडेंट सुने हैं कि फलां कोई ओवरहेड ब्रिज था वो गिर गया, वजह क्या थी कि उसका जो आर्किटेक्ट था वो उसके जो इंजीनियर था जिसने उसको उस ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया था, उसका डिजाइन इतना अच्छा नहीं था कि उसने कुछ मिलीमीटर, कुछ पता नहीं सेंटीमीटर्स या कुछ इंचेस का उसमें गैप आ गया दो पिलर्स के दरमियान में। ये चीजें भी नोट की जाती हैं कि ये जो जैसे मुल्तान की या ये जो पेशावर की या ये जो मेट्रो वगैरह बनी है इस्लामाबाद की, इनमें जो पिलर्स लगाए गए हैं जो ऊपर चल रही हैं, वो पिलर्स क्या कर रहे हैं, उनमें भी डिस्टेंस कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो अगर डिस्टेंस अगर एक का आप चेंज करें तो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे आ गए हैं डिजाइनिंग के वक्त, अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रही, डिजाइनिंग के वक्त कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर आ गया कि उसके अकॉर्डिंगली बाकी सारे पिलर्स का डिस्टेंस भी वो चेंज कर सकता है। पिलर्स तो एक मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है ना। अच्छा, हार्डवेयर डिवाइसेस रिक्वायर्ड फॉर डिजाइनिंग प्रोडक्ट्स। हार्डवेयर डिवाइसेस भी चाहिए होती हैं। ठीक है, इनपुट क्वालिटी ग्राफिक्स मॉनिटर, इसके स्पेशल ग्राफिक मॉनिटर, हाई क्वालिटी ग्राफिक्स मॉनिटर, स्पेशल ग्राफिक मॉनिटर होते हैं जिसके ऊपर आप इस डिजाइन को व्यू कर सकते हैं। इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन सी आ जाती हैं? लाइट, पेन, कीबोर्ड, माउस, डिजिटाइजिंग टैबलेट वगैरह। और आउटपुट डिवाइसेस में प्रिंटर्स और प्लॉटर्स उन डिजाइन्स को प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम भी बोलते हैं इनको। इसमें क्या होता है कि सिस्टम, ये ऐसा सिस्टम होता है विच कंट्रोल मशीन टूल्स एंड रिलेटेड मशीनरी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट। पहले अभी हमने डिजाइन किया, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर की एड से कोई भी चीज डिजाइन की। अब हम कंप्यूटर की हेल्प से, कंप्यूटर की एड से उसको मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कुछ ऐसी, मैन्युफैक्चरिंग के वक्त भी कुछ ऐसी मशीनरी, कुछ ऐसी टूल्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसमें भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होता है।
कंप्यूटर्स कंट्रोल ऑल स्टेप्स ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, सारे स्टेप्स जो हैं वो कंट्रोल किए जा रहे होते हैं प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। अच्छा, इन कैम इन्वायरमेंट में रोबोट्स का बड़ा हाथ है, रोबोट्स जो हैं इन प्रोसेसेस को लेके चलते हैं, और इट इज यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, चाहे वो ऑयल ड्रिलिंग हो, ऑयल ड्रिलिंग यानी कि ये वो जो खुदाई कर रहे होते हैं तेल निकालने के लिए, इसमें भी बहुत ज्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल है। पावर जनरेशन, जहाँ बिजली बन रही होती है, ये मंगला डैम वगैरह डैम्स पे, इधर भी बहुत, अगर आपने इनका देखा हो तो उधर बड़ा इसका रोल है। फूड प्रोडक्शन, मैंने आपको बताया कि आप कभी चले यूट्यूब पे ही सर्च करके देख लीजिएगा लेज फैक्ट्री की, इनसाइड ऑफ लेज फैक्ट्री, तो उसमें भी क्या होता है कि सारा मशीनरी के जरिए हो रहा होता है। और ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यानी गाड़ियां बनाने में जो इंडस्ट्रीज है, गाड़ियां जहां बन रही होती हैं, गाड़ियां मोटरसाइकिल वगैरह यानी ऑटोमोबाइल, तो वहां पे भी सारा जो है कैम का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। एग्जाम्पल क्या है, इन ऑटोमोबाइल प्लांट रोबोट्स आर यूज फॉर असेंबलिंग कार्स। अब ये प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं है, प्लांट यूनिट वाला प्लांट है, कि ऐसी जगह जहां पे गाड़ियां बन रही हों वहां पे रोबोट्स को इस्तेमाल किया जाता है फॉर असेंबलिंग कार्स, उसके कार के पुर्जों को जोड़ने में। अच्छा, इसके कुछ एडवांटेजेस देख लें। क्या है, द प्रोडक्ट कैन बी मेड वेरी एक्यूरेटली एंड क्विकली। एक्यूरेटली यानी कि कोई इसमें चांस का नहीं होता गलती का, और क्विकली जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट इसका है इजीली मॉडिफाइड, मॉडिफाई करना आसान है। रिक्वायर स्मॉल नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर लेबर, इसका ये फायदा भी है जो इंडस्ट्री का मालिक है उसके लिए, तो उसको कम लोगों को हायर करना पड़ेगा, कम लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी। लेबर का मतलब है कि मजदूर कम, मजदूर बहुत कम चाहिए होते हैं, ज्यादातर कम मशीनरी करती है। लेकिन अगर इसको आम दुनिया में देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। खैर, फिर नेक्स्ट है प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट इन मच चीपर, बहुत कम पैसे में प्रोडक्ट बन जाती है, पैसे बच जाते हैं इससे कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, सिर्फ कंप्यूटर पे पैसे लगा लो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर सिमुलेशन। कंप्यूटर सिमुलेशन का लफ्ज भी आप लोगों ने आम लाइफ में सुना हो शायद। खैर, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ कंप्यूटर मॉडल और प्रोग्राम जो कि विच रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड सिस्टम, रियल वर्ल्ड सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक खास किस्म का मॉडल होता है, एक आर्टिफिशियल सिस्टम होता है जो कि ऐसे काम कर रहा होता है जैसे एक्चुअल सिस्टम हो, हालांकि एक्चुअल सिस्टम नहीं होता। इसकी एग्जांपल क्या है, जब ऑफन यूज्ड टू ट्रेन पीपल और स्टूडेंट्स, जब किसी को ट्रेनिंग देनी हो या स्टूडेंट्स के लिए, ये कहाँ पे यूज होता है, कोई ऐसी जगह जहां पे कुछ इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो, जहां पे आप किसी जो है ना, मैं ना एग्जांपल्स और इनको साथ साथ लेके चलती हूँ, ठीक है। अच्छा, जहां पे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स हो यानी कि पैसों का इशू हो, जहां पे आप चीजें बहुत, कोई चीज बहुत कॉस्टली हो और आप उसको जो है डायरेक्ट उससे लोगों को ट्रेन ना कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर नेटवर्किंग की बात की जाए ना, कंप्यूटर सिस्टम में नेटवर्क बनाने हैं, तो जब स्टूडेंट्स को, ये नेटवर्क सिमुलेशन इस पे आ गई हूँ, ठीक है, जब नेटवर्किंग की बात की जाए ना, तो नेटवर्क के जो कंपोनेंट्स, जो नेटवर्क की डिवाइसेस है ना, जब नेटवर्क टोपोलॉजी कॉन्फ़िगर करना, ये चीजें बताना स्टूडेंट्स को जब सिखा रहे हैं, तो डिवाइसेस लाखों में आती हैं, बहुत महंगी होती हैं। अब आप कोई लाखों की डिवाइस पकड़ के स्टूडेंट को तो नहीं ना पकड़ा देंगे सीखने के लिए, और वो स्टूडेंट सीखते सीखते उसको, क्योंकि चूंकि जब कोई बंदा सीख रहा होता है तो चीजें खराब भी कर रहा होता है, फिर खराब कर करके ही सीखना आता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट नहीं कर सकते कि स्टूडेंट के हाथ में डायरेक्ट कोई महंगी तरीन चीज पकड़ा दें। तो इस केस में क्या होता है कि इस केस में आप क्या करते हैं कि आप सिमुलेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेटवर्क की सिमुलेशन एक है, पैकेट ट्रेसर के नाम से एक सॉफ्टवेयर आता है, वो एक ऐसा सिमुलेटर है कि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है कि ऐसे लगता है जैसे आप वाकई एक नेटवर्क आपने क्रिएट कर लिया है, सही है। हालांकि वो एक्चुअल में क्या होता है, एक सिमुलेटर होता है, लेकिन आपको एक्चुअल सिस्टम का एक व्यू दे रहा होता है, आर्टिफिशियल सिस्टम होता है। नेक्स्ट आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन इज इम्पॉसिबल इन रियल लाइफ ड्यू टू डेंजरस सिस्टम। अगर सिस्टम बहुत डेंजरस हो और आप उसमें डायरेक्ट पहली दफा ही उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो, तो तब भी सिमुलेटर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे फ्लाइट सिमुलेशन होती है। फ्लाइट सिमुलेशन का क्या मतलब है, आप किसी पायलट को ट्रेन किया जा रहा हो, तो ऐसा तो नहीं ना होता पहले दिन ही उसको जाके जहाज में बिठा दिया जाए और वो जहाज उड़ा के लेके उड़े और बस उड़ के फिर जहाज भी डुबोए और खुद भी मरे। तो इस केस में क्या होता है, जहां पे बहुत डेंजरस होता है या तकरीबन इम्पॉसिबल होता है रियल लाइफ में कि आप डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करें,
तो पहले सिमुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। जहाज के वो सिमुलेटर ऐसा होता है, आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे वो एक होता वो आर्टिफिशियल है सारा इन्वायरमेंट, लेकिन ऐसे फील हो रहा होता है जैसे एक्चुअल में हो। तो इससे क्या होता है कि पायलट जो है वो ट्रेन हो जाता है टू हैंडल डिफरेंट सिचुएशन दैट कैन अराइज ड्यूरिंग फ्लाइट। फ्लाइट के वक्त मुख्तलिफ सिचुएशंस को वो हैंडल करने के काबिल हो सकता है। उसके बाद उसको जहाज तक लेके जाया जाता है। सही है। ये बल्कि एक मूवी आई थी पाकिस्तानी मिकाल जुल्फकार की, तो उसने एक इंटरव्यू में बताया था, उसने एक सिमुलेटर देखा था वहां पे ना, उसने ये आर्मी पे थी, ये एयरफोर्स पे कोई मूवी थी, तो उसमें उसको ना जब वो इसके दौरान शूटिंग के दौरान उसको एक सिमुलेटर रूम में लेके गए थे, और वो कहता है कि मुझे उधर लिटरली डर लग रहा था क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैक आउट था, बिल्कुल ब्लैक था वहां पे ना। तो वो बहरहाल उसने उसके बारे में काफी उस सिमुलेटर के बारे में बताया था। नेक्स्ट आ जाता है सिस्टम नॉट अवेलेबल इन रियल टाइम। सिस्टम अवेलेबल नहीं है अगर कोई तो उस केस में क्या है कि फिर क्या किया जाता है कि सिमुलेशन का इस्तेमाल कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो एग्जांपल्स रह गई हैं, ये भी कर लेते हैं कि सिमुलेशन ऑफ रिवर सिस्टम, जो दरियाओं में ये देखना कि डैम्स के में पोटेंशियल इफेक्ट्स देखना या इरिगेशन नेटवर्क्स को, तो इन जगहों पे पानी में कौन उतर उतर के जाके देखे, तो इस केस में सिमुलेशंस को पहले इस्तेमाल किया जाता है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जहां पे एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर उधर भी सिमुलेटर्स का इस्तेमाल कर लिया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल में कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल है? मेडिकल फील्ड में लेबोरेटरीज में जहां पे टेस्ट होते हैं, रिसर्च ऑफिस में जहां पे रिसर्च हो रही होती है, स्कैनिंग जहां पे बॉडी स्कैन हो रही होती है जी। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में मॉनिटरिंग के वक्त जो आईसीयू में पेशेंट को मॉनिटर किया जाता है, या फार्मेसी में, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल है। इट हेल्प्स डॉक्टर्स टू डायग्नोज डिजीजेस एंड मेनी अदर पर्पसेस। अच्छा, मेंटेनिंग पेशेंट हिस्ट्री एंड अदर रिकॉर्ड। पेशेंट की हिस्ट्री, उसका कंप्लीट बायोडाटा, वो कहाँ से आया है, ये वो उसकी मेडिकल हिस्ट्री, उसको पहले कौन कौन सी बीमारियां रही हैं, उसको कौन सी मेडिकेशन दी जा रही है, ये सब कुछ भी कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा है आजकल। फाइल्स के अलावा कंप्यूटर में स्टोर किया जा रहा है। अपडेट रिकॉर्ड्स इजीली डॉक्टर उसके ऊपर अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है, डॉक्टर्स या स्टाफ, मेडिकल स्टाफ। एंड डॉक्टर्स टाइम सेव, डॉक्टर का वक्त भी सेव हो जाता है। पहले दौरों में जब ये नहीं होता था, फाइल होती थी, वो फाइल को पेशेंट को दे दी जाती थी, और पेशेंट जब दोबारा दोबारा नेक्स्ट विजिट पे आता था और आके कह देता था जी मेरी तो फाइल गुम हो गई। अब डॉक्टर को हजारों पेशेंट्स को डॉक्टर चेक करता है, दिन के कई सैकड़ों के हिसाब से कर लेता है, तो डॉक्टर को तो हर पेशेंट की हिस्ट्री याद नहीं होती होगी ना, तो इसलिए फिर वो डॉक्टर के लिए बहुत दोबारा से नए सिरे से उसकी मेडिकल हिस्ट्री लेना, तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता था। तो अब कंप्यूटर में सेव होता है, फाइल पेशेंट को भी दे दी जाती है ताकि अगर वो किसी और डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहे, और वो डॉक्टर के पास भी सेव होता है। तो वो फिर ये होता है कि बार बार हर दफा डॉक्टर को टाइम सेव हो जाता है और ज्यादा हर दफा फिर से मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इंफॉर्मेशन भी मेंटेन की जाती है, मसलन अबाउट डॉक्टर्स, डॉक्टर के मुतालिक भी हॉस्पिटल वाले इंफॉर्मेशन रखते हैं, मेडिसिन से मुतालिक या मेडिकल इक्विपमेंट से मुतालिक, ये भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है ये सारी इंफॉर्मेशन रखने के लिए। मेडिकल वार्ड्स इंटरकनेक्टेड थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क, सारे मेडिकल वार्ड्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ उनका कनेक्शन होता है। पेशेंट मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस पेशेंट मॉनिटरिंग कैसे पॉसिबल होती है? यूजिंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग डिवाइसेस, सही है, जो कि कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होती हैं। इन जो डिवाइसेस है ये कहाँ कहाँ होती हैं? ये आईसीयू में, जहाँ जो इंटेंसिव केयर यूनिट, जहाँ पे बहुत ही जो है खास मरीजों को रखा जाता है जिनको बहुत केयर की जरूरत होती है। इसके अलावा ऑपरेशन थिएटर, फिर ऑपरेशन थिएटर के बाद जब ऑपरेशन या सर्जरी हो जाती है तो फिर उन पेशेंट्स को रिकवरी रूम में जब लेके आया जाता है, वहां पे भी सारी मेडिकल इक्विपमेंट्स मौजूद होती हैं। मेडिकल वार्ड में या ईसीजी के वक्त, ईसीजी तो जो यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होती है वो तो होती ही मेडिकल ये इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग डिवाइसेस के जरिए। फिर मेडिकल इक्विपमेंट विद सेंसर्स, सेंसर के साथ भी मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं हार्ट रेट,
पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, अगर जरा सा इनमें चेंज आ जाए, ब्लड प्रेशर कम ज्यादा हो जाए, तो वो जो आपका जो मेडिकल इक्विपमेंट होता है ना, वो कोई ना कोई अलार्म जनरेट कर देता है, जिससे पूरा मेडिकल स्टाफ अलर्ट हो जाता है, या सांस लेने में कोई मसला आ रहा हो, या कोई ब्रेन में अनयूजुअल एक्टिविटी हो जाए। तो अगर इनमें कुछ भी अनबैलेंस हो, कोई भी सिचुएशन में कोई भी अनबैलेंसिंग सिचुएशन अगर हो, तो कंप्यूटर एक्टिवेट कर देता है अलार्मिंग डिवाइस। जो अलार्म होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे साउंड क्रिएट होता है और मेडिकल स्टाफ अलर्ट हो जाता है। अक्सर ड्रामास में आपने इस तरह की सिचुएशंस देखी होगी, फिर मेडिकल स्टाफ की दौड़ लग जाती है। नेक्स्ट आ जाता है मेडिकल फील्ड में, वो है डायग्नोसिस। मेडिकल टेस्ट, ये सारे डिपेंड करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइसेस पे। लेबोरेटरीज में जितने भी टेस्ट होते हैं, ब्लड के हों या जो भी टेस्ट हों, उनमें कंप्यूटिंग डिवाइसेस इस्तेमाल हो रही होती हैं। बॉडी स्कैन ऑफ पेशेंट की जो बॉडी स्कैन होती है, चाहे एमआरआई हो, चाहे सीटी स्कैन हो, चाहे जो भी स्कैनिंग डिवाइसेस हैं, तो उन सब में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। एक्सरेज में भी वो भी कंप्यूटिंग डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। एग्जाम्पल में क्या है, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोपोग्राफी स्कैनर। इससे क्या होता है कि कुछ रेज पेशेंट में से पास करती है, विच इनेबल्स फिजिशियन टू लुक थ्रू द पेशेंट स्किन, के जो के पेशेंट की स्किन में से फिजिशियन डॉक्टर को कह रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर्स को कहते हैं, कि जो डॉक्टर को अलाउ करती है कि वो पेशेंट की स्किन में से, स्किन के अंदर उसके जो बोन्स हैं, उसकी टिश्यू स्ट्रक्चर है, उसको देख सकता है, उनकी इमेज देख सकता है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड, इसके अलावा ये तो एक एग्जांपल है ना, और कई आ जाती हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाती है लाइव सपोर्ट सिस्टम्स। जो एक्सरे होता है ना, उससे हड्डियां देखी जा सकती हैं, सही है, सिर्फ हड्डियां जो हमारे जिस्म में है ना, वो जो ऑर्थो डॉक्टर्स होते हैं वो देख सकते हैं। और जो अल्ट्रासाउंड है वो हड्डियों के अलावा और भी ऑर्गन्स को उसमें देखा जा सकता है। लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स में क्या आ जाता है, विच हेल्प और सपोर्ट डिसेबल्ड पर्सन, जो के जो माजूर लोग हैं उनको हेल्प करता है, उनको सपोर्ट करता है। कुछ मेडिकल डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स बोलते हैं, जो के बहुत सारे डिसेबल पर्सन यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्रोजेक्ट था कुछ स्टूडेंट्स का, आजकल एक नई फील्ड आई हुई है ना बायोमेट्रिक की, तो उसमें उन्होंने क्या किया था कि अगर कुछ ऐसी एक डिवाइस बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाई थी, कि उस जो माजूर बंदा है, जिसके हाथ नहीं है, जो के हाथ उसके कट चुके हुए थे, उसके लगा दी कि वो अपने ब्रेन से उस डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है।